अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सजाद सर मैथमेटिक्स ट्यूटर एट काय अनंतनाग आज क्लास 12th स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। वो बच्चे जो क्लास 12th में बोर्ड में अपीयर होने जा रहे हैं, as we are going to start a revision test for them, a revision series for them, 12th one short video. And in this video there is an important announcement for the students how to prepare class 12 examinations. तो यहाँ पे बच्चा हम यहाँ पे लिख रहे हैं for 12th JK बोस, एंड यहाँ पे मैं कुछ important सी इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन चैप्टर वाइज इंफॉर्मेशन। पहला चैप्टर जो हमारा वहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्क किया गया है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। और रिलेशंस एंड फंक्शंस में जो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज पर एग्जामिनेशंस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। और इस पे आपको बेटा पढ़ना क्या है, हेजिटेट नहीं होना है। और आपने पढ़ना क्या है बेटा, इसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशंस में आप सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड द सेकेंड टाइप अमंग रिलेशन इज that is symmetric relation, symmetric relation. And the third type is that is transitive relation. बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करनी है। और इसमें आपको खाली ये 3 पॉइंट्स सीखने हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। जब आप इन तीन चीज़ों को क्लब करते हैं तो एक रिलेशन बनती है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इस इक्विवेलेंस रिलेशन पे आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये रिलेशन होती क्या है, ये मैंने बच्चों क्लास में आपको बोला ही है। दिस इज दैट रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, विच इज सिमेट्रिक एंड विच इज ट्रांजिटिव। अब वो होता क्या है तो वो आपने बेटा पढ़ा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके रखता हूँ, अगर रिफ्लेक्सिव आपने चेक करनी है रिलेशन है या नहीं है, तो यहाँ पे आप बेटा एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ये ए और ए यानी सेम एलिमेंट एंड सेम इमेज शुड फॉल इन द रिलेशन। जब ये होगा एग्जिस्ट तो हम कहेंगे दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड सेकेंड रिलेशन दैट इज व्हाट, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करते हैं बेटा, हम लिखते हैं इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कामा ए मस्ट बिलोंग टू आर। ये रिलेशन हमें एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो इसको आप कहते हैं शाबाश सिमेट्रिक रिलेशन। अब उसके बाद तीसरी रिलेशन जो है दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम लिखते हैं इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कामा सी मस्ट बिलोंग टू दिस रिलेशन आर। तो इसका मतलब ये है व्हेन ऑल दीज 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इन ए रिलेशन देन वी कॉल दैट रिलेशन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। इस पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज पर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, आपको जाना है इक्विवेलेंस रिलेशन पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लूँ बेटा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं मार्क कर लेता हूँ। आपसे पूछा जाएगा एक रिलेशन चेक कर लो, R इज इक्वल टू, एक रिलेशन में लिखता हूं बेटा A कामा B सच दैट मॉड ऑफ A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A कामा B सच दैट मॉड ऑफ A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4। आपसे पूछा जाएगा चेक व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इट इज, या आपसे पूछा जाएगा शो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला है इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करने के लिए सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव का होना बहुत जरूरी है। अब ये रिफ्लेक्सिव कैसे आप चेक करेंगे? सिंपली वी रिप्लेस द सेकेंड एलिमेंट बी विद द सेम एलिमेंट ए। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पे लिख लूं रिफ्लेक्स रिलेशन चेक करने के लिए ब्लेगोबरिथस मॉड ऑफ ए माइनस ए, जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो रिफ्लेक्सिव ही चेक कर रहा हूं ए माइनस ए। तो चलिए a माइनस ए आप जानते हैं दिस इज सिंपली इक्वल टू मॉड ऑफ जीरो विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू जीरो। अब जब मैं इस जीरो को चेक करता हूं तो जीरो इज मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका मतलब यहां पे है जीरो जो है दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। अब a कामा ए, यानी यही जो मैं अभी कह रहा था a कामा ए बिलोंग्स टू r, मीन्स r इज रिफ्लेक्सिव। आप लिखेंगे बेटा r इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव साबित हो गई क्योंकि a कामा ए ये ऐसा ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट हो गया रिलेशन में। अब इसी तरह आप अगर आप चेक करना चाहेंगे क्या ये शाबाश सिमेट्रिक है, अब सिमेट्रिक होगी कैसे होगी? मैं मान लेता हूं, मैं ऐसा लिख रहा हूं इफ मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब मैंने सपोज किया या मान लिया कि ये a माइनस बी जो है ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, रिवर्स ऑर्डर में लिख लूं, तो इसका मतलब ये देता है क्या? b माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। b माइनस ए b मल्टीपल होगा 4 से। देखो कैसे, मान लो मैंने इधर लिया बेटा, मैं इधर लिख रहा हूं a का वैल्यू मैंने 4 लिखा, a का वैल्यू 4 लिया, माइनस सपोज b का वैल्यू मैंने 8 लिया। जब मैं ये इंटीजर्स है, अगर मैं इन दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो यहां से आपको मिलेगा दिस इज 4 माइनस 8, दिस इज माइनस 4 एंड मॉड ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 4। तो ये तो कंफर्म है 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। सही बात है, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। लेकिन अब मैं कह रहा हूं b माइनस ए कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो इसका मतलब है यहां पे हम ऐसा भी लिखेंगे 8 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव मॉड ऑफ 4, दिस इज सिंपली इक्वल टू 4 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर 4 कामा 8 जब बिलोंग कर रहा है R में, तो इसका उल्टा जब हम कर रहे हैं 8 कामा 4 इट ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये मैं थोड़ा सा तेज इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आपने ये चीजें क्लासरूम में सीखी है बेटा। अब यहाँ पे ये देखो a b बिलोंग्स टू R, दिस मीन्स दैट b कामा a ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? ये सिमेट्रिक वाला हो गया। अब उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट जो है दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन तुम्हें बेटा ये प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे? लेट अस सी फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, वेट अ मिनट, for transitive relation we will check it। ओके, तो ट्रांजिटिव के लिए बेटा हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे इफ मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। माना मैंने मॉड ऑफ a माइनस बी 4 का मल्टीपल है। अब तो ये भी मान लेना है b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, b माइनस सी टिश्यू गोबर मल्टीपल ऑफ 4। तो आपने प्रूव क्या करना है? देन अब ये तो साबित करना है ना हमें a माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। अब आप कहेंगे सर आपने कैसे कह दिया a माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा? देखिए अगर मैं एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं a का वैल्यू ले रहा हूं 4 मल्टीपल ऑफ 4, शाबाश, b का वैल्यू ले रहा हूं 8, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, और c का वैल्यू सपोज कर देता हूं 16। अब जब मैं इन तीन नंबर्स को इस रिलेशन में इन्वॉल्व करता हूं, ब्लेगोबरिथस मॉड ऑफ 4 माइनस 8, सो इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 4, दिस इज 4 विच इज मल्टीपल ऑफ 4, गॉट इट। अब उसके बाद है b माइनस सी कर देंगे, b है 8 माइनस सी है बेटा 16, 8 माइनस 16 दिस इज मॉड 8, दिस इज 8, इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। लेकिन हमें बेटा चेक करना है a और c, इन दोनों को चेक करना है, a और c। a हमारा 4 है
और C हमारा 16 है। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये ऐसा मिलेगा, A माइनस सी गो गोबर बराबर A के बदले आप लिखेंगे 4 और C के बदले लिखेंगे 16। जब मैं आपसे कह रहा हूं 4 माइनस 16 कितना होता है, आप कह रहे हैं सर माइनस 12 होता है, और इसके ऊपर मॉडुलस फंक्शन का नाम लगा है, मॉडुलस फंक्शन है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव 12 हो जाएगा। और ये पॉजिटिव 12 भी शाबाश मल्टीपल ऑफ 4 है। सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड दैट दिस रिलेशन बेटा क्या थी, मॉड ऑफ A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये साबित हो गया, ये रिलेशन जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही आपको एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली एग्जाम में, तो वो रिलेशन इस हिसाब से देगा, तो आपने उस पर काम करना है। कैसे काम करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर मैं इसके बाद भी एक और चीज आपको यहाँ पे बेटा सिखाऊं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में ही, एक और रिलेशन मैं यहाँ पे लिख लूं, एक और रिलेशन मैं बेटा यहाँ पे लिख लूं, शाबाश, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए बेटा, अगर मैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे एक और चीज आपको बताऊं, वो है R इज इक्वल टू शाबाश A कामा B सच दैट A इज इक्वल टू B। ओके, ये भी एक और रिलेशन है। आपने बताना है कौन सी रिलेशन होगी। सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव इसका मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट शुड हैव इट्स ओन इमेज, मीन्स आप अगर आप लिखेंगे ना ऐसे, रिफ्लेक्सिव में लिख सकते हैं आप A इज इक्वल टू A, यानी एवरी एलिमेंट इज द इमेज ऑफ इटसेल्फ, यानी A को मैं A के साथ रिलेट कर दूं तो ये तो कॉन्फिडेंशियली ये तो इवैलिड है इसमें, तो हम लिखेंगे A कामा A बिलोंग्स टू R, विच मीन्स दैट R इज रिफ्लेक्सिव। सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है, सिंपली। अब जब आप सिमेट्रिक चेक करेंगे, मैं मानता हूं इफ A इज इक्वल टू B देन आई कैन राइट B इज इक्वल टू A। सीधी सी बात है, अगर A B के बराबर है तो B A के ही बराबर होगा इन टर्न। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऐसी रिलेशन एग्जिस्ट हो गई, A कामा A बिलोंग्स टू R, देन हम लिखेंगे B कामा A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब है ये वाली रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक मोड में भी आ गई। अब उसके बाद ट्रांजिटिव, तो आप चेक देखते हैं। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं। अगर मैं मानता हूं A इज इक्वल टू B, और अगर मैं मान रहा हूं B इज इक्वल टू C, then I can say that A is equal to C. A is equal to C. This is one more type that is called transitive. अब जबकि ये तीनों में फॉल कर रही हैं ये रिलेशन, तो इसको बेटा हम कहेंगे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस इक्विवेलेंस रिलेशन टॉपिक पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा, तो बेटा ये जहन में रख के हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। ओके, अब चलिए, अब दूसरे टॉपिक पे हम जब काम कर रहे हैं दैट इज अबाउट फंक्शंस, अबाउट फंक्शंस। ओके, तो रिलेशन पे बेटा मैंने आपको बोला रिलेशन में अब करना क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन पे क्वेश्चन आएगा, वहां पे पूछा जाएगा चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव, इज अ सिमेट्रिक और इट इज अ ट्रांजिटिव। अगर तीनों होगी तो नाम होगा उधर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस पे क्वेश्चन एक आपको मिलेगा। अब दूसरी बात फंक्शंस पे। अब ये फंक्शन होता क्या है, 11th वाले बच्चों को हम अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, ये फंक्शन होता क्या इन डिटेल पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे मौका नहीं है वो चीज़ पढ़ाने के लिए। आई एम हियर ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th हु आर गोइंग टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो इसीलिए मैं थोड़ा तेज ही चल रहा हूँ। फंक्शन अब होता क्या है, थोड़ा सा लिटिल बिट पॉइंट सुन लो कि हम कहते हैं एवरी एलिमेंट इन द डोमेन, ये हो गया डोमेन, ये हो गया डोमेन, एवरी एलिमेंट इन द डोमेन of F must have a unique image, unique image। अब कहाँ इसको बेटा कहते हैं कोडोमेन, इसको कहते हैं कोडोमेन। मतलब को इस डोमेन कहते एलिमेंट अथ गस यथ कोडोमेनस मज कह नत कह इमेज एग्जिस्ट गसिन। तो जो ये रिलेशन बन जाएगी, मान लो यहाँ पे मैंने ये दो एलिमेंट्स लिए, ये तीन एलिमेंट्स लिए, ये तीन एलिमेंट्स है, तो इनकी कोई ना कोई इमेज तो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कोई ना कोई इमेज तो यहाँ पे है। दिस आर रिलेटेड विद सम एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट, तो उसको हम यूनिक इमेज कहते हैं। तो उस टाइप ऑफ रिलेशन को, उस टाइप, असल में ये रिलेशन ही होती है
उस टाइप ऑफ रिलेशन को बेटा हम फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब आपको पढ़ना क्या है एग्जाम के रिलेटेड, एग्जाम के लिए आपको पढ़ना क्या है इस फंक्शंस में? आपको पढ़ना है बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये पढ़ लीजिएगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शन होता क्या है, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, इसका कोडोमेन क्या है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो क्लास 11th की उनकी बारी है पढ़ने की। बट आपको जाना है खाली टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। अब मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं इसमें क्या है। सबसे पहले है बेटा इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। और यहां पे दूसरा है बेटा सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। और इंजेक्टिव का दूसरा नाम है वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन गोबरत ब्याख नाम। और सर्जेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम है शाबाश ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। यानी यस फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है तथ वन वन फंक्शन, और जो फंक्शन सर्जेक्टिव मोड में होगी उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। और जो फंक्शन दोनों होगी यानी वन वन भी होगी ऑन टू भी होगी, जैसे मैंने रिलेशन में बोला, जो रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी, ट्रांजिटिव होगी, तो उसको बेटा हम कहते हैं शाबाश इक्विवेलेंस रिलेशन। इथे कड़न जो इंजेक्टिव होगी, सर्जेक्टिव होगी, तो उस फंक्शन को बेटा हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन पे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा। अ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट बाइजेक्टिव फंक्शन, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इम साथ युथ क्वेश्चन आए तो प्रूव करें यहाँ से इंजेक्टिव, तो प्रूव करें यहाँ से सर्जेक्टिव। अब ये होता क्या है 1 मिनट में आप समझ लेंगे क्योंकि ये आपने पढ़ा है। अब इंजेक्टिव का मतलब आप वन वन से सीधे समझ सकते हैं, वन वन। अच्छे से वन टू वन फंक्शन, वन टू वन मीन्स अगर मैंने डोमेन ये लिया और ये मैंने कोडोमेन लिया, यहां पे मैं कोई एलिमेंट ले रहा हूं, इसकी एक ही इमेज होगी, यूनिक एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। यानी यम डिस्टिंक्ट एलिमेंट डोमेनस में तिमन गए डिस्टिंक्ट इमेजेस। इसका मतलब है मान लो ये मैंने एलिमेंट लिया, इमेज गोबर इमेज, या ये मैंने दूसरा एलिमेंट लिया, इसकी भी अपनी यूनिक इमेज है, ये मैंने तीसरा एलिमेंट लिया, इसकी भी अपनी तीसरी इमेज है। यानी इमेज शेयर नहीं होते हैं नंबर 1, और नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज। तो जब वन टू वन होगा तो इसको हम बेटा कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। यह गोबर में दैट इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन और वन वन फंक्शन। और सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है, ये कोडोमेन गोबर अथ मज गहन त एलिमेंट प्योन यथ प्री इमेज ये डोमेनस मज एग्जिस्ट गसे। मिसाल अगर भी ये था भी ब्याख एलिमेंट थे, लेकिन अगर आप देखेंगे 1 2 3 एलिमेंट इस डोमेन में है और उसकी इमेज यहाँ पे है 1 2 3 यूनिक एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, तो ये वन वन है। मगर एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ऑन टू फंक्शन, ऑन टू ये है ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये एलिमेंट सो यथ प्री इमेज ये एग्जिस्ट गसन कह, तो इसीलिए इसको हम नहीं कहेंगे दिस इज नॉट ऑन टू। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, दिस इज सिंपली वन वन बट दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब ये ऑन टू होता क्या है, यहां पे भी अब कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसकी यहां पे कोई ना कोई प्री इमेज हो। तो इसका मतलब है अगर मुझे इसको क्या बनाना है, सर्जेक्टिव फंक्शन बनाना है या ऑन टू फंक्शन बनाना है, तो इसकी भी कोई ना कोई प्री इमेज यहां पे एग्जिस्ट होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड शाबाश सर्जेक्टिव फंक्शन। सिंपल अल्फाज में मैंने बता दिया। अब ये बाइजेक्टिव होता है कि जब ये दोनों होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, यहां पे एग्जाम्पल से आपको दिखा दूं, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज बाइजेक्टिव। हाउ कैन आई शो, लुक हियर। ओके देखिए अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता दूं बेटा, यहां पे शाबाश। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं सपोज f ऑफ x दैट्स इक्वल टू x। यथ फंक्शन वन गोबर क्लास 11th में यथ फंक्शन वन आइडेंटिटी फंक्शन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या इस वन, क्योंकि जो इसका इनपुट होगा वही इसका आउटपुट भी होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे f ऑफ 0 बता दीजिए, आप कहेंगे सर f ऑफ 0 0 के ही बराबर है। अगर मैं आपसे कहूंगा f ऑफ 1 क्या है, तो आप कहेंगे सर f ऑफ 1 1 के बराबर है। जो इनपुट है वही आउटपुट आपको मिलेगा। और अगर मैं कहता हूं f ऑफ -2/3 बता दीजिए, आप कहेंगे सर -2/3 ही होगा, क्योंकि ये सीधे इसी x के बराबर है। मतलब अगर वो डिपिक्ट का रिलेशनशिप
थ्रू एरो डायग्राम, तो मुझे इसको ऐसे बनाना होगा। ये तस्निया में गोबर 0 0 द्राय पानी इमेज 0, और जब मैं 1 ले रहा हूं बेटा तो 1 की इमेज 1 ही हो रही है। जब मैंने -2/3 लिया था तो इसकी इमेज -2/3 ही हो रहा। तो अब यहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं फंक्शन कहां से कहां तक है। मैं लिखूंगा f इज द फंक्शन फ्रॉम r टू r, यानी यहां से भी रियल नंबर है, उधर से भी रियल नंबर है, दोनों साइड से रियल नंबर है, यानी कोड डोमेन भी इसका रियल नंबर है, कोड डोमेन भी इसका रियल नंबर है। अच्छा, अब मैं चेक करने जा रहा हूं ये 1 1 है और ऑन टू है। ये डेफिनेटली है, क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पे है उसकी अपनी यूनिक इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। 1 इमेज, -2/3 इमेज, तो इसका मतलब है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन ऑफ f हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन द कोडोमेन ऑफ f। तो इसका मतलब है ये वाली फंक्शन जो है दैट इज सिंपली 1 1 फंक्शन। मैंने अगर लिखूं ऐसे एग्जाम्स में सिंपल लिख लो ऐसे, आप लिखेंगे फॉर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब f ऑफ x1 की जगह सिंपली आप लिखेंगे दिस इज x1 विच इज सिंपली इक्वल टू x2। तो ये x1 भी एलिमेंट्स भी उस वक्त आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब है यूनिक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस। अगर ऐसे लिखना नहीं आएगा तो ऐसे लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे लास्ट में डिस्टिंक्ट, सिंस वी कंक्लूड दैट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, सो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब दूसरी बात, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोडोमेन में जब मैं ये रियल मान लेता हूं, ये भी मैं रियल नंबर ही मान लेता हूं, रियल नंबर्स का सेट, ये अगर बताइए ये छोटा कांस्टेंट एलिमेंट ये प्री इमेज ऐसे, मतलब यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट ऐसा होगा जो अकेला पड़ेगा नहीं होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन every element in codomain has a unique image, unique pre-image in the domain of f। मान लो अब मैंने randomly 5 लिया, शाबाश 5 लिया, 5 बस आज ना योड़ पन प्री इमेज तो 5 है, क्यों? सेम एलिमेंट सेम, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है, और इस आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ जब आप चेक करते हैं तो ऐसा होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। तो अब ये सिंपली 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो ये वाली फंक्शन बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन में आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इसके बाद जो दूसरी फंक्शंस आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाती है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। बहुत बढ़िया फंक्शन है, आई लाइक दिस फंक्शन वेरी मच। ये मॉडलेस फंक्शन है जिसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो ये गोबर प्रश्न, शो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x इज व्हाट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो चेक करेंगे, अगर ये होगी तो देखेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। अब चलिए मैं मान के लेता हूँ ये मॉड ऑफ x जो है ये गोबर मीन आसन ज वैल्यू अक्ष आसन पॉजिटिव x व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है, और यह है नेगेटिव x व्हेन x इज लेस देन 0। इसके दो वैल्यूज होते हैं, एक पॉजिटिव मोड में नॉन नेगेटिव में, और एक यहाँ पे नेगेटिव मोड में इसका वैल्यू होता है। वन यम साथन बह गोबर वुच बह तो सिंपल एग्जांपल बह लिख फॉर f ऑफ 1 x वैल्यू दित में 1, ये बनो तिल मॉड ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1। अगर मैं कहूं f ऑफ -1, आप कहेंगे सर मॉड ऑफ -1 हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इतना काफी है तुम्हें समझने के लिए, यानी 1 तिद्रा इमेज 1 है एंड -1 की इमेज भी 1 ही आ गई। तो अगर मैं डिपिक्ट कर दूं इस रिलेशन को, यहां पे मैं डिपिक्ट कर दूं इस रिलेशन को, यहां पे बेटा ये हो गया, ये मैंने एलिमेंट 1 लिया और इसकी इमेज भी 1 ही आ गई। यम साथ में -1 तुल अमिच इमेज बने यह 1 मीनस यहाँ पे इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ही भी यही है। मतलब को दोन एलिमेंट अंदर आए अक इमेज, दो एलिमेंट्स किस में डोमेन में, उनकी एक ही इमेज शाबाश किस में आ गई, इसमें आ गई, कोडोमेन में आ गई। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट 1 1। अब ये 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देखा दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज है। अगर भाई सेकंड 2 ताकि गोबर 2 ही इमेज -2 लोगा तो -2 की इमेज भी 2 ही होगी। जैसे -3/2 लिया तो इसकी इमेज 3/2 हो जाएगा, जैसे 3/2 लिया पॉजिटिव तो इसकी इमेज भी 3/2 ही हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला तुम्हें? यूनिक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज, वो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसमें क्या है, 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। तो इसको बेटा हम 1 1 नहीं
बल्कि यह ब्याख नाव गोबर मैथमेटिक्स में तथ वन मैनी वन फंक्शन गुड दिस इज मैनी वन क्योंकि मैनी एलिमेंट्स हैव same image, many elements have single image, many elements are related to one element in the codomain, so simply we can say that this is not one function. when हम साथ गोबर चेक ऐस कर नीचा onto के लिए मैंने बोला सीधे कोडोमेन पे जाना है अश वुशन ये तिछा का एलिमेंट छूटन अगर छूट गया तो हम कहेंगे दिस इज नॉट ऑन टू, अगर नहीं छूटा तो ये ऑन टू होगा. अब आप समझेंगे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये है सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी है सेट ऑफ रियल नंबर. दिस ऑल फंक्शंस आर बीइंग टेकन फ्रॉम आर टू आर. तो कभी मैं भूल जाता हूँ आर टू आर लिखना, आप समझ लेना दिस आर टू बी टेकन फ्रॉम आर टू आर. अच्छा वन गोबर में यथस वुशन यह मे ऑन टू फंक्शन ऑन टूस मज वुचान यह कोडोमेन प्रथ कह एलिमेंट गस कोरिलेट योर कुन कुन एलिमेंटस सत. तो जब मैं आर देखता हूँ, आर आप जानते हैं दैट इज सिंपली द सेट ऑफ रैशनल एज वेल एज इरैशनल. अगर मैं यहाँ पे -3/5 लिख लूँ, आपको मैं कहता हूँ इसकी इमेज बेटा यहाँ से प्री इमेज निकालो, यहाँ से प्री इमेज तो नहीं मिलेगा. हालांकि ये एलिमेंट इधर एग्जिस्ट करेगा बट इसकी प्री इमेज नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि तुम्हारी फंक्शन जो है दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू mod x. इस फंक्शन को मैं इसलिए पसंद करता हूं बिकॉज इट किल्स द नेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट. यह नेगेटिविटी योत खत्म करान एलिमेंट इस मैग्नीट्यूड अमुक आसान सु वापस दिवन बट इट किल्स इट इज नेगेटिव मोड नेगेटिव सेंस. तो अब यहाँ पे देख लो इस का एलिमेंट यथ रिलेशन मज एग्जिस्ट गमिक डोमेन रेंज सॉरी जो इसका रेंज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा. मगर यथ मज बह नेगेटिव एलिमेंट वुचन तिम जो यहाँ पे किसी एलिमेंट के साथ कोई रिलेट नहीं होंगे. तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे सिंस all the elements in the codomain of f do not have the pre-image in the domain of f. For example, लिखिए उस पर गोबर तो -3/5 it belongs to codomain, एक कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है but it is pre-image does not exist. तो इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं होती है. दिस वी कैन नॉट कॉल दिस फंक्शन एज बाइजेक्टिव फंक्शन. शाबाश. तो ये मैंने मॉडुलस के बारे में. इसी तरह हमारे पास दूसरी फंक्शन है दैट इज f ऑफ x दैट्स इक्वल टू, अगर मैं ऐसा लिख लूं सिग्नम फंक्शन इसके 3 वैल्यूज है. वेरी गुड. सिग्नम फंक्शन दैट इज पॉजिटिव x मॉड ऑफ पॉजिटिव x बाय x और इसका असल में ये है. ये जो सिग्नम फंक्शन है बेटा ये एक्सटेंशन है. अब एक्सटेंशन किसका है? एक्सटेंशन ये मॉडुलस फंक्शन का है. मॉड x फिर से ऊपर आ गया डिवाइडेड में x, सिंपल फंक्शन है x, ऊपर है मॉडुलस फंक्शन. दो फंक्शन का ये रेशियो है. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन. अब इसकी 3 वैल्यूज निकल आते हैं. देखो थोड़ा सा मैं बताऊंगा, मैं तेज इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ और आपको पढ़ाना था. अब थोड़ा सा ही बता के चलूंगा. f ऑफ x इज इक्वल मॉड x गोबर पानी 3 वैल्यू याद पानी 2 वैल्यू. a सबसे पहले पॉजिटिव x डिवाइडेड बाय अपना x नीचे इधर लिखेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा होगा सिंपली 0 वेयर x इज इक्वल टू 0. तीसरा होगा बेटा -x अपॉन x व्हेन x इज लेस देन 0. गुड. तो अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां से x और x कट गया. शाबाश. तो आंसर निकला 1. इधर से 0 तो 0 है, यहाँ से x और x कट गया तो आंसर निकला -1. अमुक मतलब ये सिग्नम फंक्शन गोबर सिग्नम फंक्शन. ये जो सिग्नम फंक्शन है अब इसकी खाली 3 वैल्यूज है. देखिए क्या है, आप को f ऑफ x इज इक्वल टू आख वैल्यू को गोबर 1. अब 1 कब होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. शाबाश. दूसरा 0 कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू 0. तीसरा -1 कब होगा? व्हेन x इज लेस देन 0. तो ये 3 वैल्यूज आपके सिग्नम फंक्शन में एग्जिस्ट करते हैं. अवानी तो सवाल ये शाबाश कौन सी फंक्शन है? ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है? तो कैसे आप चेक करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे? 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन है. अगर 1 है उसके बाद चेक करेंगे उसके बाद क्या चेक करेंगे? ऑन टू फंक्शन है. 1 फंक्शन के लिए आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस. यह स्टेटमेंट याद था. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस. दिया आपने x का वैल्यू 1 तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन का वैल्यू 1 ही होगा. आपने दिया f ऑफ 2 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन का वैल्यू फिर से 1 आ रहा है.
आप देंगे f ऑफ 3, x का वैल्यू आपने 3 दिया, 3 इज आल्सो ग्रेटर देन 0, सो द फंक्शन विल बी स्विच टू 1 ओनली। अमुक मतलब वो 1 2 3 जितने भी आपके पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे ना उनकी एक ही इमेज होगी, उनकी एक ही इमेज होंगी। मतलब को अगर भी ये डिपिक्ट करन 1 2 3 डैश डैश जितने भी एलिमेंट्स है कोडोमेन में, ये सारे एलिमेंट जो है ना डाइवर्ट होके एक ही एलिमेंट के पास चले जाते हैं, दैट एलिमेंट इज टर्म्ड एज वन हियर। सो मेनी एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, सो इट डजंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ वन वन फंक्शन। एम पच गोबर व्हेन मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन इसमें क्या करो इसका हम यीचो आर, जैसे मैंने अभी बोला यीचो गोबर आर, आर इसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स आप जानते हैं। अब इसमें आप देखें 1 है, इसका इधर 0 आ सकता है, इसका -1 आ सकता है, मगर ये बाकी एलिमेंट से रियल नंबर मिसाल के तौर पर 5 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, 3 इसकी कोई प्री इमेज, क्योंकि इसका रेंज ही है 1 0 एंड -1। तो ये भी बेटा शाबाश कौन सी फंक्शन नहीं है, ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये भी, इसके बाद एक और फंक्शन है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेरी नाइस, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेट मी इरेज इट फॉर अ व्हाइल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शाबाश। वन मोर पॉइंट, ए पॉइंट भी आप सीखते चले जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शाबाश, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा ये फंक्शन जो है ये कौन सी फंक्शन होगी, ये वन वन फंक्शन होगी, ऑनटो होगी या बाइजेक्टिव होगी। देखिए कैसे इसको टैकल करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है इट्स आउटपुट इज सिंपली द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x। ये तो याद था उनको, ये हमने पढ़ाया है आपके क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अब टैकल करने के लिए क्लास 12th वालों को मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ये असल में होता क्या है। अब यहाँ पे देख लो, अब ये आपको, अगर मैं आपसे कहता हूं f ऑफ 1 चेक कर लो, मैंने x का वैल्यू 1 देना है, तो ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1 विच इज सिंपली इक्वल टू 1। अगर मैं कह रहा हूं f ऑफ 1.1 चेक कर लो, आप कहेंगे सर दिस इज 1.1 विच इज अगेन इक्वल टू 1। इच वापस 1 इज बराबर। अगर ब्लैक ओवर f ऑफ 1.2 दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.2, दिस इज अगेन इक्वल टू, सॉरी दिस इज अगेन इक्वल टू 1। कितने भी एलिमेंट्स देखिए, आपने देखा 1 2 3 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आई हैव टेकन और इनकी इमेज एक ही निकलती है। अगर मैं डिपिक्ट कर दूं ना इस रिलेशन को, तो यहां से मैंने 1 लिया था, 1.1 लिया था, 1.2 लिया था, ये तो रियल नंबर्स में आ जाएंगे, ए भी रियल नंबर है, बट इन तीनों की इमेज जो है दैट इज सिंपली इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ मेनी एलिमेंट्स इन द डोमेन ऑफ द एफ हैव सेम इमेज इन द कोडोमेन ऑफ द एफ। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज नॉट वन वन फंक्शन, दिस इज नॉट वन वन फंक्शन। अब मेनी वन फंक्शन, ये तो मेनी वन फंक्शन है। अब ऑन टू इसी तरह आप चेक करेंगे इस फंक्शन को भी। तो ये चीजें आप स्टडी करेंगे एग्जाम के लिए। एक और क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में मुझे लगता है इतना काफी आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है आपको, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ना है आपको। उसमें से आपने पढ़ना है वन वन फंक्शन और जिसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, और आपने पढ़ना है सर्जेक्टिव फंक्शन जिसका दूसरा नाम है ऑन टू फंक्शन। और क्वेश्चन ऐसा आएगा, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज वन वन फंक्शन और शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब लास्ट क्वेश्चन इस फंक्शन में मैं देख रहा हूं, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हो सकता है ये आपसे पूछा जाए, ये है रैशनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। वन गोबर ये चीज खास ख्याल थवन, इस बह डोमेन आर और कोडोमेन आर निवन। अब यहाँ पे आर और आर मैं नहीं लिखूंगा, मैं आर स्टार और यहाँ से आर स्टार लिख रहा हूं। आर स्टार का मतलब है दिस इज नॉट सिंपली द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब है क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता चल गया होगा कि सबसे पहले ये फंक्शन जो है ना ये वेल डिफाइंड नेचर में होनी चाहिए। अब अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे देता हूँ ना बच्चा 0, जब मैं x का वैल्यू 0 दे सकता हूँ क्योंकि 0 तो रियल नंबर है। अगर मैंने सिंपली r लिखा होता तो यहाँ पे हम 0 ले सकते थे, मगर ये साथ बह गोबर वुशन 0 पे यमुक आउटपुट क्या दैट इज 1/0
which is called infinity. This is undefined nature of this quantity when we put it as denominator as 0. अमे मूजूब क्या चीज गोबर काम करा ऐसी लेखन r स्टार या तो शिथिल काम करें ना चले लेखन r minus the set containing the element 0, r minus the set containing the element 0 singleton set. अच्छा तो ये इसका डोमेन बन जाएगा, क्यों? बिकॉज वी आर रिस्ट्रिक्टेड, वी कैन नॉट लॉग इन दिस फंक्शन विद द एलिमेंट 0 हम इसको नहीं दे सकते बच्चा, क्योंकि इन्फिनिटी मोड में चली जाएगी। वन इमसादन तो यही फंक्शन, ये प्रश्न आर स्टार टू आर स्टार है, ये चेक कर लो कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। आप क्या करेंगे, देखिए आप लिखेंगे ऐसे, फॉर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, x1 जगह ये 1/x है तो फंक्शन जो है ना 1/x के बराबर है, मगर x रिप्लेस करना है हमें x1 से तो मैं लिखूंगा 1/x1 बनेगा, दैट्स इक्वल टू 1/x2 हो जाएगा इधर। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये मिलेगा आपको x1 इज इक्वल टू x2, मतलब वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। अगर ये थोड़ा तो गोबियर शुभासन तो हम क्या करेंगे, सिंपली एग्जाम्पल से सीखेंगे, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे रियल वैल्यू 0 के बगैर, मान लो आपने 1 दिया तो f ऑफ 1 जो है दैट इज 1/1 विच इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ 2 चेक करना चाहता दैट इज 1/2, एफ ऑफ 3 चेक करना चाहेंगे दैट इज सिंपली 1/3, एफ ऑफ 2/3 चेक करना चाहेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज 3/2। तो इसका मतलब है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, नो मैटर इधर इसका रेसिप्रोकल हो जाता है बट तो रियल नंबर ही मिल रहा है, तो इसका मतलब है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन द कोडोमेन ऑफ एफ, सो दिस फंक्शन इज सेड टू बी 1 फंक्शन। अब जब ऑन टू में चले जाएंगे तो ऑन टू में भी यही होगा। ऑन टू में क्या होगा, अगर यहां से ऑन टू यानी कोडोमेन में 2/3 एलिमेंट है उसकी प्री इमेज हो जाएगी 3/2, क्योंकि फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन है। अगर यहां पे 5/2 हो जाएगा तो इसकी प्री इमेज हो जाएगी 2/5, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये वाली फंक्शन ये मैंने पहली फंक्शन बोली जो बेटा क्या है, जो 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी जो बाइजेक्टिव फंक्शन है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और ये आपके वहां पे काम करे, तो करना कैसे, इसी पैटर्न पे इसको घुमाना है, इट इज सिंपल। अब यहां पे हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि इसका डोमेन जो है ना, इसका डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। डोमेन हम रिप्लेस करेंगे n से। अमिक डोमेन क्या उस गोबर, डोमेन उस अमिक रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0। वन चुस बतावन डोमेन हसा शाबाश नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो गोबर 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यानी यहां से फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर मैं f ऑफ 1 चेक कर लूंगा तो 1 ही होगा, 1/1 दैट इज 1। सॉरी यहां पे हम देखेंगे f ऑफ 1 जो दैट इज 1, f ऑफ 2 होगा 1/2, f ऑफ 3 होगा 1/3, f ऑफ 4 होगा 1/4, यानी सारे एलिमेंट्स की यहाँ पे इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो it is 1 function in this mode, it is 1 function when we replace it is शाबाश domain by the set of natural numbers। मगर वहीं से सवाल ऑन टू रोज स्विच अहम पॉइंट, ऑन टू फंक्शन ये रहेगी या नहीं रहेगी, कैसे? अगर मैं यहां पे रियल नंबर उठा रहा हूं कोडोमेन में सपोज 2/5 उठा रहा हूं, 2/5, क्योंकि कोडोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर ही है बेटा, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये अब n है और ये यहाँ पे r है, आरस में शहरी गोबर n के आसन। अब r में ऐसे नंबर्स भी लिख सकते हैं ना रैशनल वाले, 2/3 वैसे दबे सभी ये मिक्स एलिमेंट ऐसे प्री इमेज नहीं होगा, क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसका इमेज हो जाए प्री इमेज हो जाएगा 3/2। 3/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इट डजंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो इसकी प्री इमेज, इस नंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब है जब आप इस डोमेन को रिप्लेस कर देंगे तो इस फंक्शन का नेचर ही चला जाता है दूसरे मोड में, इसलिए हम कहेंगे दिस फंक्शन इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन व्हेन वी रिप्लेस इट इज डोमेन बाय द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो बेटा फिर से मैं यही कह रहा हूं कि रिलेशंस में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और फंक्शंस में आप पढ़ेंगे सिंपली क्या पढ़ना है आपको, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इन चीज़ों पे आपका रिलेशंस और फंक्शंस जो है ये वाला चैप्टर मुझे ऑलमोस्ट लगता है क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद जो है दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद जो है दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बाकी जो बचा मैट्रिसेस, बाकी जो बचा डिटर्मिनेंट्स, मुझे लगता है सारे बच्चे इस पे उनका ग्रिप है।
वो इसको टैकल कर सकते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को. आई थिंक देन देयर इज नो नीड टू गो फॉर दोज टू यूनिट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. वो आप खुद करेंगे. मैंने थोड़ा तुम्हें बता दिया रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपने क्या पढ़ना है. अब इसके बाद हमें पढ़ना है बेटा डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी से पहले आपको क्या पढ़ना है? कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी, शाबाश. वो भी मैं आपको, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट आप इत्मीनान रख लीजिए, ये आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा. अब यहाँ पे मैं आपको नया चीज़ अब पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज़, शाबाश, दैट इज़ अबाउट कंटिन्यूटी. अबाउट कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी के बारे में भी एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा. आपको हो सकता है वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा प्रूव दैट, ऐसा पूछा जाएगा, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन. अब वह फंक्शन में डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स is continuous at x is equal to 0. बहुत बढ़िया पॉइंट है. is continuous at x is equal to 0. ये भी हो सकता है आपको पूछा जाए कि ये फंक्शन आप बता दीजिए कंटिन्यूअस. अब ये कंटिन्यूअस होता क्या है? वी हैव नो नीड टू गो फॉर दैट. आपने वो सब चीज़ देखा होगा, थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि एग्जाम का टाइम आ रहा है, हम वो चीज़ नहीं फिर से दोहराएंगे. मैं डायरेक्टली हिट आउट कर दूंगा उस पॉइंट को. अ फंक्शन इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू a. A function is said to be continuous at point x is equal to a if, ऐसा हम लिखते हैं, limit x tends to a negative f of x is equal to limit x tends to a positive f of x that's equal to f of a. यानी यच मन गोबर लेफ्ट हैंड लिमिट इगस में बराबर राइट हैंड लिमिट दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन. जब ये चीजें एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, right hand limit RHL, and this is value of a function. This is simply function का value जो होगा उस point पे. तो हम कहेंगे function is continuous. तो हम यहाँ पे लिखेंगे function is continuous at x is equal to a. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुए तो हम कहेंगे दिस इज ओवरऑल नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन. तो अब फंक्शन क्या है? यही मॉडुलस फंक्शन जो मैं अभी कह रहा था आपको, मॉडुलस फंक्शन. ये शु गोबर एस हावन यहाँ से कंटिन्यूअस फंक्शन का पॉइंट ओ, सॉरी यस, एक्स इज इक्वल टू ओ 0. अब कैसा करेंगे? देखिए फिर से मैं वही लिख रहा हूँ जो मैं फंक्शन में पढ़ा रहा था. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा मॉड ऑफ एक्स. अब मॉड ऑफ एक्स के दो वैल्यूज है, पॉजिटिव एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, नेगेटिव एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0. अगर बह तुम वन यथ इनइक्वालिटी मज वन मे कत्या केसेस गसन एग्जिस्ट. अगर ऐसा क्वेश्चन होगा प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो जब मैं फंक्शन को एब्सोल्यूट वाले फंक्शन को मार्क कर रहा हूं, इस गोबर लेखन इथ कड़न x वेर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, नेगेटिव x व्हेन x इज लेस देन 0. मगर यम साथ भी यमन इक्वालिटीजन पे गोबर काम करन छुस, यहाँ पे 3 केसेस मुझे एग्जिस्ट हो जाते हैं. एक वो नंबर जो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा. एक वो नंबर जो इक्वल टू 0 होगा और एक वो नंबर जो लेस देन 0 होगा. इक्वल टू 0 तो ये सीधी सी बात है, एक ही एलिमेंट होगा इक्वल टू 0, दैट इज 0 इटसेल्फ. मगर यम साथ लेस देन 0 छुस वुचन, लेस देन 0 मा आस में अकुई नंबर, देयर वुड बी इनफाइनाइट नंबर्स व्हिच वुड बी लेस देन 0, जैसे -1 -2 -3 -4 है ना. ये हो गया आपकी नंबर लाइन. यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, दोज आर लेस देन 0. एंड प्लस इन्फिनिटी में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो इस फील्ड में चले जाएंगे, आधे इस फील्ड में चले जाएंगे. तो ये तीनों केसेस इसमें एग्जिस्ट करते हैं. अब आपको कैसे टैकल करना है? 2 मिनट का मसला है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है. आप ऐसा लिखेंगे, लेट C belongs to R, be any arbitrary element. अब ये मैंने बेटा एक आर्बिटरी एलिमेंट ले लिया, आप इसको A से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई आर्बिटरी एलिमेंट. अब इसी C को आप डाइवर्ट कर दीजिए इन 3 फील्ड्स में. पहला फील्ड है ग्रेटर देन 0, आप यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट फॉर C ग्रेटर देन 0. C ग्रेटर देन 0, ये आपके जहन में इमेजिनरी सोचना है कि मुझे वो वैल्यू चेकआउट करने जो ग्रेटर देन 0. ये 1 हो सकता है, 1.1, 2 3 4 5 इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं. उनकी फिगर आप जहन में बना दीजिए. अगर मैं लिख लूँ लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x,
लिमिट एक्स टेंड्स टू, अप्रोचिंग वैल्यू उसी सी का है एफ ऑफ एक्स, तो वो सीधे हो जाएगा एफ ऑफ सी के बराबर, यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज वुड बी डायरेक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, जो आप अपने जहन में सोच रहे हैं जो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब है यहां पे आप लिखेंगे एफ इज कंटिन्यूअस। इस बात पे सीधा, इसमें कोई शक ही नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा उस वक्त वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे, ये कंटिन्यूअस हो गया, इस मोड में ये कंटिन्यूअस हो गया, और इस मोड में भी यही तो किस्सा है। आप यहां पे के सेकंड में बेटा पढ़ेंगे, के सेकंड में आप यहां पे पढ़ेंगे फॉर सी लेस देन 0 और लिखोगे क्या, लिमिट शाबाश एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स दैट इज सिंपली इक्वल टू एफ ऑफ सी, यानी लिमिटिंग वैल्यू फिर से हो जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस वक्त भी ये फंक्शन जो है ना इस फील्ड में भी कंटिन्यूअस हो जाएगी। अब यहां पे जो टर्मिनेटिंग और जो क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज दिस पॉइंट, दैट इज वेयर वी टेक एक्स इज इक्वल टू 0, दिस पॉइंट, दिस इज मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। अब इसी से फंक्शन जो है ना डाइवर्ट हो जाएगी, 0 नेगेटिव में भी चली जाएगी और 0 पॉजिटिव में भी चली जाएगी। देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं तीसरा की जो हिट करने जा रहा हूं वही तो इंपॉर्टेंट है और उसी पे एग्जामिनर फोकस भी करता है। आप यहां पे लिखेंगे फॉर सी इज इक्वल टू 0, फॉर सी इज इक्वल टू 0, फॉर सी इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट बेटा आप सीख लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब मैं 0 को 0 नेगेटिव ले रहा हूं, 0 को बेटा मैं लिखूंगा 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव से आपको पता चला होगा जब मैं 0 इधर मार्क कर रहा हूं, 0 नेगेटिव इज नॉट 0 बट इट इज द लेफ्ट साइड ऑफ 0, इट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द नेबरहुड ऑफ 0, यानी इसका मतलब है जो इसके क्लोज होगा, मोर क्लोज, और हम वो बता नहीं सकते हैं बट वी कैन इमेजिन दैट, वी कैन हैव द सेंस of that particular number which would be close to 0 but not exact 0, जिस सारे को नजदीक आए से वही इसके नेबरहुड में एग्जिस्ट करता है और उसी की बात हो रही है। तो मैं जब यहां पे देख रहा हूं 0 नेगेटिव को 0 लेफ्ट साइड जस्ट एज कुछ लेस देन 0 पे जब मैं फंक्शन को देख रहा हूं तो लेस देन 0 पे फंक्शन का वैल्यू माइनस एक्स है, शाबाश, लेस देन 0 पे फंक्शन का वैल्यू माइनस एक्स है, तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, शाबाश, दैट वुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव और यहां पे लिखेंगे बेटा माइनस एक्स। अब हालांकि इसका लिमिटिंग वैल्यू हमें 0 ही देना है, फाइनली अप्रोचिंग वैल्यू तो 0 ही देना है, वट एवर यहाँ पे कितना है 0.1 0.01 0.001, फाइनली तो हम अप्रोच कर रहे हैं 0 को ही, तो इसका मतलब इसका वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव 0 हो जाएगा, दैट इज सिंपली इक्वल टू 0, इट इज न्यूट्रल, सो वी कैन टेक इट इट्स वैल्यू एज 0। वन यम साथ गोबर वुश वन ब्याख चीज दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, 0 पॉजिटिव पे आपको पता चला होगा वी आर टॉकिंग विद दोज एलिमेंट्स व्हिच आर राइट साइड, which are lying along the right side of the 0, right side of 0 शुगोबरी की यह पॉइंट एग्जिस्ट गसन, यानी से इस लेफ्ट इससे जितना भी ये क्लोज हो जाएगा 0 को, जैसे 0.1 is the value which is close to 0 but we cannot express what kind of value would be there is close as 0। आप कहेंगे सर इससे भी क्लोज है 0 को 0.01, तो कोई दूसरा बच्चा कहेगा सर इससे भी क्लोज है 0.001, इससे भी मोर क्लोज है 0.001। जितने जीरोस आप इसमें जोड़ते जाएंगे ना तो आप क्लोज होते जा रहे हैं इस पॉइंट 0 को, इस 0 को, तो इसीलिए मैं उन्हीं वैल्यूज की बात कर रहा हूं, वो तो नेबरहुड है ना, वो 0.1 0.2 उनकी बात नहीं हो रही है, ये लिमिट्स में हम माइन्यूट चीजों को हम देख रहे हैं जो इस मोर क्लोज टू 0 होगा। और फिर से वही कहूंगा, वी कैन नॉट एक्सप्रेस और वी कैन नॉट मार्क, वी कैन नॉट हाईलाइट एनी दैट पॉइंट विच वुड बी मोर क्लोज टू 0 बट वी कैन इमेजिन और वी कैन एक्सप्रेस दैट कि कहनत का नंबर आए से सो ये में 0 सारे को नजदीक आए से, तो उसी नजदीक वैल्यू के लिए हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जो इसके राइट साइड में होगा वो तो डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा, जब 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब ये हुआ जब 0 से ये बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू ये है ग्रेटर देन 0, फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव x हो जाएगा, तो यहां पे बेटा हम लिखेंगे दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, दिस विल बी मॉड ऑफ x दैट इज सिंपली इक्वल टू पॉजिटिव x। तो हालांकि इस वक्त भी अप्रोचिंग वैल्यू 0, समझ लेना, उधर भी हम 0 के ही नजदीक जा रहे थे, 0 बीच में पॉइंट है, नजदीक इसी को लिमिट हम पढ़ते हैं ना, इसी को लिमिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि हम क्लोज जा रहे हैं बेटा, शाबाश, हम क्लोज जा रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, हम क्लोज जा रहे हैं, शाबाश, किसको, इस पॉइंट 0 को,
चाहे लेफ्ट साइड आप जाओ चाहे राइट साइड आप जाओ। लेफ्ट साइड जाओगे तो 0 लेस देन 0 होगा, राइट साइड जाओगे तो ग्रेटर देन 0 होगा। जब ऑलमोस्ट हमें वैल्यू तो लास्ट में 0 ही लेना है, क्यों? क्योंकि इसका हमें शाबाश क्लोजेस्ट वैल्यू उठाना है, वो तो अप्रॉक्सीमेटली यही 0 हो जाता है। वन क्या तुरबत इमस गोबर फिक्र यथ मज जुस्त लेफ्ट हैंड लिमिट तुलव, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 दैट्स इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट भी इसी 0 के बराबर हो गया। और वही बात f ऑफ 0 जो है f ऑफ 0 दैट्स अगेन इक्वल टू 0, वही बात जहां से मैंने कंटिन्यूटी स्टार्ट किया था कि कहां थे फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करने खातर जिम त्रे चीज पे मैंने जरूरत छाड़न, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जब ये तीनों कोइंसाइड होकर एक ही रिजल्ट देता है तो हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। जैसे मैंने ये मॉडल, इसमें लेफ्ट लिमिट भी 0 आ गया, राइट लिमिट भी 0 आ गया और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0 आ गया। और इस फर्स्ट केस में भी इसका वैल्यू 0, शाबाश, फर्स्ट केस में भी ये कंटिन्यूअस निकली, सेकंड केस में भी कंटिन्यूअस निकली। तो ये कंटिन्यूअस, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है ना, आई लाइक दिस फंक्शन, ये फंक्शन जो है दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन एवरी एलिमेंट इन इट इज डोमेन। हर किसी एलिमेंट, डोमेन के हर किसी एलिमेंट पे ये वाली फंक्शन जो है दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब हो सकता है फंक्शंस के बारे में, हम फंक्शंस के साथ ही जुड़े हुए हैं। आई लाइक टू टीच दिस फंक्शंस टू स्टूडेंट्स बिकॉज यहाँ पे बच्चा जो है ना बहुत मैच्योर हो जाता है मैथमेटिक्स फील्ड में जब ये फंक्शंस पे ग्रिप करता है, फंक्शंस पे इसका होल्ड हो जाता है और आगे भी इसी में आपको मज़ा भी मिलता है और इसका मैथमेटिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है बिकॉज ऑफ हैविंग द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन दिस पार्ट जो क्या है रिलेशंस एंड फंक्शंस। वैसे बुक ब्याख फंक्शन तुला भी f ऑफ x दैट्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। साहब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने बताना, वहां पे बताया होगा कि ये फंक्शन जो है ना ये चेक कर लो, सपोज एट x इज इक्वल टू, चलो मैं मान के चलता हूं 3, कोई भी रियल नंबर मैंने दिया उसका नाम मैंने 3 रख लिया। 3 एस्पेक्ट करो सा ये गोबर तो ये फंक्शन चेक ये शा कंटिन्यूअस किन लॉजिक क्या वन लिमिट शाबाश x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x ये गस में नेरुन कथ बराबर गोबर लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x और यही निकलना चाहिए मुझे किसके बराबर f ऑफ 3 के बराबर। यही तो हमारा फंडा है। हाउ कैन यू फाइंड आउट द कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक। ओके अब करना क्या है 3 नेगेटिव पे फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे वो गोबर एम साथ द नंबर लाइन पे 3 सॉल्यूशन ये मान लो 3 इधर है, शाबाश 3 इधर है। 3 नेगेटिव मतलब गो लेफ्ट साइड ऑफ 3, ये मैं बार बार कह रहा हूं 3 नेगेटिव मतलब गो -3 के 3 नेगेटिव का मतलब सिंपली डायरेक्शन लेफ्ट साइड ऑफ 3। लेफ्ट साइड ऑफ 3 देखो लेफ्ट साइड ऑफ 3 2 है बट इसकी बात ही नहीं हो रही है, ये बेचारा बहुत दूर है। इतने हम बात 2.5 की भी नहीं कर रहे, इधर हम बात 2.9 की भी नहीं कर रहे, 2.99 की बात हो रही है। जहां से बात स्टार्ट 2.9 2.99 2.999 2.9999 जितनी 9 आप जोड़ते जाएंगे तो आप क्लोज हो जा रहे हैं 3 को, तो वही बात इधर हो रही है लेफ्ट साइड ऑफ 3। तो मैं ऐसा लिखूंगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। समझ लेना बहुत बढ़िया पॉइंट है इसमें क्या है 3 नेगेटिव पे अगर आप देखेंगे तो फंक्शन हमारी ग्रेटेस्ट, मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, यहां पे लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3। सुनिए अभी मैं वो फंक्शंस में आपको पढ़ा रहा था कि अगर आपके पास 3 नेगेटिव का मतलब 3 हरगिज नहीं है 2.9 है, फॉर एन इंस्टेंस मान लिया 2.9 है। 2.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या देता है 2 ही देता है, 2 ही देता है। इसका ये डेसिमल पार्ट जो ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो ये खत्म होके आपको होल नंबर ही देगा दैट इज 2। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 2.99 क्योंकि 3 नेगेटिव में यही होगा 2.99 इतनी गोबर 3 अस्सी बराबर, ये भी 2 के बराबर होगा। अगर मैं लिखूँ 2.999 तो ये भी किसके बराबर 2 के ही बराबर होगा। यानी अक्स स्टेप कम गसन फंक्शन 3, लेकिन जब मैं 3 नेगेटिव चेक कर रहा हूं इसका ये डेसिमल पार्ट खत्म हो जाता है तो आंसर तुम्हें 2 निकलता है। इसी 2 इसको मैं लिख सकता हूं 3-1। अब आपने समझा होगा कैसे, क्योंकि इसका ये 0.9 ये डेसिमल वाला पोर्शन जो है खत्म हो जाता है तो यहाँ पे यही लेफ्ट साइड वाला ये 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए मैंने जनरली लिखा 3-1 विच इज इक्वल टू 2। चलो 2 लिख लिया। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के बराबर आ गया। वहीं से तो गोबर वुचन राइट हैंड लिमिट इसलिए को बी लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, 3 पॉजिटिव f ऑफ x।
तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव का मतलब है इस वाले पॉइंट की बात हो रही है बच्चे, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है। किस वाले पॉइंट? 3.1 की बात हो रही है। 3.1 के बाद 2 नहीं, 3.01 वापस आना है, क्योंकि हमें 3 को टकराना है ना बच्चे, 3 के नजदीक आना है। तो क्या आ जाएगा? 3.1, 3.01, 001, 001। अगर मैं आपसे कहता हूं 3.1 की इमेज क्या होगी, आप कहेंगे सर 3 होगी, क्योंकि डेसिमल पार्ट इस वाले फंक्शन में खत्म हो जाता है। अब मैं आपसे कहूंगा 3.2 होगा, क्या आप कहेंगे सर 3 ही होगा। अब आप इससे कहूँ 3.01 क्या होगा, तो 3 ही होगा। 3.001 क्या होगा, तो 3 ही होगा। अब इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि यहाँ पे इस फंक्शन का वैल्यू आप ऐसा लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव इक्वल ओवर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 3, दिस विल बी फिक्स्ड एज 3। और लेफ्ट साइड में तुम्हारा वैल्यू आ गया बच्चे 2, जबकि राइट साइड में तुम्हारा वैल्यू आ गया 3। एंड जब मैं f ऑफ 3 डायरेक्टली चेक करूंगा, लीनियर में गुबर बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3 विच इज सिंपली इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया। तो आप लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। व्हेन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में जाओ, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू दिस एट x इज इक्वल टू a। अब अगर वहां पे x का वैल्यू उन्होंने a दे रखा हो या किसी भी पॉइंट पे, तो आप a लेंगे। सिंपली आप यहां पे लिखेंगे x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x टेंड्स टू a पॉजिटिव f इज इक्वल टू f ऑफ a। इधर आप एग्जिस्ट करेंगे a, इधर हो जाएगा a, और a में एक सेटअप काम होके रिजल्ट मिलेगा a-1, और यहां पे फिक्स्ड मिलेगा a। तो फिर आप लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू a-1, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, सो दिस फंक्शन इज टर्म्ड एज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसी तरह बाकी फंक्शन हो सकती है। तो आपसे पूछा जाए सिग्नम फंक्शन भी है, आप देख लेना उसको, बहुत सारी फंक्शंस हैं। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप दो या तीन फील्ड्स में चेक कर लो। जैसे मैं लिखूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 वेयर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। इधर लिखूंगा इसका दूसरा वैल्यू, यहां पे लिखेंगे 2x माइनस 3 वेयर x इज लेस देन 1। आपसे पूछा जाएगा इसका आप बता दीजिए कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप देख लीजिए, ये भी मैं जो अभी आपसे कह रहा था कि गोबरियत में शतिल क्वेश्चन गोडनेथ यम केसेस कूता एग्जिस्ट गसन, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में आता है। मेनी वैल्यूड फंक्शन होगी और यहाँ पे ये इनइक्वालिटीज पे 1, 2, 3 केसेस एग्जिस्ट हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा। सुनिए क्या करना है, यहाँ पे 3 केसेस है। फिर से आप लिखेंगे फॉर c ग्रेटर देन 1, फॉर c इज इक्वल टू 1, फॉर c लेस देन 1। अब ये c होता क्या है? आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। बोला मैंने, मैं तेज चल रहा हूं इसलिए क्योंकि ये कोप अप हो जाए। अब सुनिए, अगर मैं लिख रहा हूं c ग्रेटर देन 1, इस पे आप लिखेंगे ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन का वैल्यू इस मोड में चला जाता है, तो आप लिखेंगे दिस इज सिंपली इक्वल टू, शाबाश, लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2x प्लस 3। वन यम सातन से अप्रोचिंग वैल्यू c शुक दिवन, ये बनी कफ फॉर्मूला 2c प्लस 3, जो इस सीधे आ जाएगा f ऑफ c की शक्ल में, f ऑफ c की शक्ल में ये आ गया। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज टर्म्ड एज द कंटिन्यूअस फंक्शन इन विच फील्ड वेयर c इज ग्रेटर देन 1। c लेस देन 1 पे भी यही होगा, बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल यही होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। मैं ये केस हाईलाइट करने जा रहा हूं क्योंकि यही तो इसमें इंपॉर्टेंट केस एग्जिस्ट करता है। एट c इज इक्वल टू 1, जब मैं लिख रहा हूं एट c इज इक्वल टू 1, शाबाश। अब अगर मैं इधर लिख रहा हूं एट c इज इक्वल टू 1, यहां पे देख लो f ऑफ x, हाँ, एट यहां पे लिखेंगे बेटा एट c इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने वो एग्जाम्पल दे रखी थी 2x प्लस 3 वेर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, और यहाँ पे 2x माइनस 3 वेर x इज लेस देन 1। ये तुम्हारी फंक्शन है। वन शुक ऊपर यही चेक करें एट c इज इक्वल टू 1। जब मैं c इज इक्वल टू 1 लिखूंगा तो इधर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्योंकि जब आप 1 पढ़ते हैं ना बच्चे, 1 पढ़ते हैं तो ये हो गया 1 मीनस ऑलमाइटी अल्लाह, और ऑलमाइटी अल्लाह के इधर लेफ्ट साइड इधर राइट साइड, यहाँ पे 1 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोई ना कोई वैल्यूज तो एग्जिस्ट करेंगे। लिमिट में हम वही तो पढ़ते हैं। फिर 1 नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट साइड ऑफ 1, वो 0.9 की बात हो रही है। तो 0.9 जो है ना, 0.9 या 0.99 या 0.999, ये तो ग्रेटर देन 0 है।
शाबाश, क्या है? ग्रेटर देन 0, ना इक्वल टू 1 है, शाबाश, ना ग्रेटर देन 1 है, बट ग्रेटर देन 0 को इस सूरत में आप लिखेंगे लेस देन 1। ये जो ग्रेटर देन 0 होगा ना इस फंक्शन में, जैसे 0.9 इस के ऊपर लेस देन 1, तो फंक्शन का वैल्यू 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ 2x माइनस, शाबाश, 2x माइनस 3 हो जाएगा। When the move over x is approaching value 1, even till 2 into 1 माइनस हो जाएगा 3, 2 1 और 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट -1 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। So this will be limit x tends to 1 positive. 1 positive means greater than 1. Greater than 1 पे फंक्शन का वैल्यू जो होगा that would be 2x plus 3. That would be 2x plus 3. शाबाश बच्चे, अब करोगे क्या? x का अप्रोचिंग वैल्यू 1 दीजिए तो 2 into 1 plus 3. 2 into 1 is 2 plus 3 that gives 5. आप देख लीजिए यहाँ पे -1 हो गया और इथे -5 आ गया ना, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। सो इन जनरल वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन at x is equal to 1। दो सूरतों में कंटिन्यूअस है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, बट जब मैं क्रिटिकल पॉइंट x is equal to 1 पे चेक कर रहा हूं तो ये फंक्शन बेटा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाती है। और ये इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, या कहीं वहां पे वो क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा याद है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी k का वैल्यू आपको निकालना है जबकि वो फंक्शन कंटिन्यूअस। इस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी प्रिपेयर करके जाइए आप वहां पे। और इसके बाद जो नया टॉपिक जो हमारा है दैट इज व्हाट रिलेशन दिस कंटिन्यूटी के बाद हमारा है दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। इसको भी निपटा के थोड़ा सा आगे चलेंगे बेटा हम, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। ओके बेटा, तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी आपको कुछ सीखना है एज पर योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या कहते हैं, हाउ कैन वी से दैट अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल at a point x is equal to a, या डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लिखते हैं बेटा f dash of x that's equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h exists finitely। तो ये फॉर्मूला जो है ये हम डिराइव करते हैं क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में, और ये हम फिर इस्तेमाल करते हैं टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर हो, अगर वहां पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी इसका चेक करना है एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो बेटा ये फॉर्मूला हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिख लूं, आप यहां पे लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन, तो यहां पे मैं लिखूंगा एट x इज इक्वल टू सपोज 1, चलो 1 पे मैं चेक कर लेता हूं। तो क्या करेंगे, क्या यही इस्तेमाल करेंगे, आप लिखेंगे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू इशू गोबर थे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह 1 लिखेंगे, 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। ऐसी फॉर्मूला तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब जब ये एग्जिस्ट करेगी तो डिफरेंशिएबल होगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डिफरेंशिएबल होगी नहीं। और शॉर्टकट मेथड से आप इस x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x लेते हैं, 2x nx पावर n-1 फॉर्मूला से, फिर x का वैल्यू बेटा 1 देना है तो x इज इक्वल टू 1, ये बनेगा 2 into 1, इट इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएशन वुड बी 2। अब मैं जब इसमें इस्तेमाल कर रहा हूं तो यहां पे मुझे लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। देखिए 1 प्लस h इसमें आपको चेक करना है, 1 प्लस h को ऊपर यह मैं चेक करूं, मैं लिखूंगा 1 प्लस h होल स्क्वायर, क्योंकि हमें x रिप्लेस करना है 1 प्लस h से। फिर उसके बाद माइनस f ऑफ 1 रिप्लेस करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां से हो जाएगा h। ठीक है, तो अब चलिए यहां पे देख लेते हैं, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे ये बनी a प्लस बी होल स्क्वायर, वो तो आपको पता है, a स्क्वायर दिस इज 1, b स्क्वायर दिस इज h स्क्वायर प्लस 2 इंटू h इज 2h माइनस इथे होगा 1 डिवाइडेड बाय h, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो आप जानते हैं कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से h कॉमन निकालो, इस h के साथ कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा h
प्लस यहाँ से मिलेगा 2 आफ्टर कैंसिलिंग h विद दिस h, तो यहाँ से बचता है बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जब आप h का अप्रोचिंग वैल्यू 0 देते हैं तो फाइनली आपका आंसर 0 + 2 हो जाएगा, दैट इज सिंपली इक्वल टू 2। दिस मेथड इज कॉल्ड ab initio मेथड एंड दिस इज द बेसिक एंड द फंडामेंटल मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैंने 2 बता दिया। तो मेरे एक कहने का मतलब था कि जब भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, इस फॉर्मूला का हेल्प तुम्हें बहुत लगता है। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब इसमें बेटा आपको पढ़ना क्या है, जो एग्जाम के रिलेटेड आपको पढ़ना है, दैट इज टू फाइंड द डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग सम स्पेसिफिक रूल्स, दैट इज u.v। इसको कहते हैं बेटा दिस प्रोडक्ट रोल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रोल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये लगेगा तुम्हें उधर, वो पढ़ के जाना। इसमें क्या होता है, पहली फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये मैंने बेटा पढ़ा दिया आपको क्लासेस में, ये पढ़ के जाना उधर। जैसे x sin x का डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो निकाल सकते हैं, हम ऐसे निकाल सकते हैं। और दूसरी बात है कोशेंट रूल पढ़ के जाना, कोशेंट रूल ये भी आप पढ़ के जाइए उधर। कोशेंट रूल आप क्या करते हैं, u बाई वी चेकआउट करते हैं, तो क्या होता है v स्क्वायर होता है, और u ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ v इज v डैश माइनस v ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ u इज u डैश, तो ये भी पढ़ के आप जाइए, हो सकता है वहां पे इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाए। और इनके बगैर जो आपको असल में पढ़ना है, दैट इज अबाउट चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी आस्क्ड इन द upcoming examination, that is chain rule of differentiation, chain rule of differentiation। सुनिए बच्चे, chain rule of differentiation अब होता क्या है, सुनिए 2 मिनट में इसको निपटाएंगे। चेन रूल अब असल में होता क्या है, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर, तो ये फंक्शन है, बट ये सिंपल फंक्शन है नहीं, ये साइन एक्स स्क्वायर है, ये एंगल का एक्स स्क्वायर है, फंक्शन का नहीं है, ये खाली एंगल का एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसको आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आप शॉर्टकट मेथड जो हम लगाते हैं ना, शॉर्टकट मेथड, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर में, फिर एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगी, फिर x की डिफरेंशिएशन 1, सॉर्ट आउट करके आपको मिलेगा 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको फंक्शन मिलेगी इसकी डिफरेंशिएशन शॉर्टकट मेथड से। बट अगर क्वेश्चन में आया कि ये करूँ सॉल्व बाय यूजिंग चेन रूल, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, ये मान लो y के बराबर है, दैट्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो करेंगे क्या, आप ऐसे लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू, मान के चलेंगे हम एक्स स्क्वायर जो है वो u के बराबर है। वंश गोबर ये में डिफरेंशिएशन करें, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू u, ये आपने पता होगा ये इस चीज के बारे में। एक्स स्क्वायर से साथ में डिफरेंशिएशन u से हिसाब कर, ये बनते 2x है ना, इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा du अपॉन dx, और आई कैन राइट हियर बेटा du बाई dx में गोबर का बराबर 2x है, तो ये मैंने पहला रेशो निकाला, ये पहला रेशो मैंने निकाला, du बाई dx इज इक्वल टू 2x। अब देखिए ये फंक्शन जो थी ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब ये रिड्यूस हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिड्यूस हो जाएगी, यहां पे मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, अब मुझे अब लिखना ही नहीं है, एक्स स्क्वायर के बदले मुझे u लिखना है, तो ये बनेगा साइन ऑफ u, ये बनेगा बेटा साइन ऑफ u। वही ऐसे फंक्शन ये बने बार या सिंपल फंक्शन कि ना सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गई, ये सिंपल नहीं थी, इसमें स्क्वायर लगा था, अब ये सिंपल में कन्वर्ट हो गई। अब इसको आप डिफरेंशिएट फिर से कर दो, तो लिखेंगे dy अपॉन dx, नहीं लिखेंगे du लिखेंगे, क्योंकि सामने पैरामीटर जो है वो u है, तो लिखेंगे dy बाई du, इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू cos, में लिखो इसको आ सके cos ऑफ u, शाबाश, dy बाई du इज इक्वल टू cos u। तो अब बताइए, आपने दोनों रेशोज निकाले, यहां से du बाई dx निकाला, यहां से dy बाई du निकाला, मगर ऐसे उस गोबर क्वेश्चन y बराबर या एज यू सर dy बाई dx के ऐसे उस क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx बाई चेन रूल। अब चेन रूल कैसे बनाए, देखो चेन कैसे बनेगी नाउ, असल में आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx, वहीं कथकटिंग करो गोबर, सबसे पहले इस रेशो को पकड़ लो, बिलक dy अपॉन du, और मल्टीपल करेंगे इस रेशो के साथ du अपॉन dx, यही तो हो गया चेन।
चेन का मतलब ये व्हेन वी कंबाइन और व्हेन वी क्लब दीज रेशियोज ऑल टुगेदर, नो मैटर कुन साथ बने ज, कुन साथ बने 3, कुन साथ बने 4, लेकिन आपके क्वेश्चन में या तो 2 होंगे या तो ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे dy/du अगर आप देखेंगे बेटा dy/du गोबर में cos ऑफ u बराबर du/dx, जब आप देखते हैं du/dx इधर आ गया, दैट इज ट्वाइस ऑफ x। तो यहाँ पे आप cos ऑफ u का वैल्यू वापस दीजिए, हमारा u था दैट वाज x² और यहाँ पे 2x है। अब इसी को रीराइट करके हम ऐसा लिखेंगे ट्वाइस ऑफ x cos ऑफ x², जो मैंने तुम्हें बोला था शॉर्टकट मेथड में भी इसकी डिफरेंशिएशन ये है ट्वाइस ऑफ x cos ऑफ x², जो चेन रूल से भी निकल आता है। तो यहां से बेटा हो गया दिस इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इस पे भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। अब एक और चीज है दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, बस इसके साथ एप्लीकेशंस आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। ये एक पेपर पूरा क्लियर हो गया, पूरा कवर मैंने कर दिया। रिलेशंस और फंक्शंस में पढ़ना क्या है और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स पे आपका ग्रिप है तो वो आप करेंगे, वो इजी टू हैंडल है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कंटिन्यूटी में क्या पूछा जाएगा, वो भी मैंने बता दिया। लेक्चर को फिर से रिवाइज करके रिकैप्चुलेट करके सुन लेना मैंने क्या क्या बोला। और उसके बाद मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाया यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल पढ़ के जाना, और यहां से क्या कहते हैं इसको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ के जाना। और मोर इंपॉर्टेंटली इन सब से ज्यादा मोर इंपॉर्टेंटली जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दैट वुड बी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इस पे बच्चे एक नहीं 2 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बता के चलता हूं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अब होता क्या है वो भी आप थोड़ा सा बता सुन के चले जाइए। देखिए बेटा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग ऑफ f(x), ये लॉगरिथम में आपके 3 फॉर्मूला है, दैट इज लॉग ऑफ m इंटू n विच इज सिंपली इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग ऑफ n, ये आपने पढ़ा है क्लास में। दूसरा है लॉग ऑफ m/n which is simply equal to log m minus log of n, and the third one is that is log of m to the power n, power will come down, it is n log of m। यम 3 फार्मूला गोबर में पढ़े अच्छा एग्जाम्स में एग्जिस्ट गसन अपीयर गसन। तो अब उसके बाद यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको कहाँ पे हेल्प करेगा। मान लो आपके पास है फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और यहां से पावर इसका कुछ भी है x है, लेट अस सपोज x है। या दूसरी फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर x। यहां पे बच्चा जो है ना गलती कर बैठता है, वो इसको भी कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करता है, कौन सी फॉर्मूला x पावर n, जैसे आप शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। मेडिकल वाले बच्चे भी इसमें गलती कर लेते हैं, अगर x पावर n है तो वो लिखते हैं nx पावर n-1, मगर अगर बूइंग फंक्शन जिसमें x पावर x, वो इसको भी शायद गलत कर बैठेंगे, उस पर ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करती है। ये है फंक्शन टू द पावर फंक्शन, ये है फंक्शन टू द पावर नंबर यहाँ पे होता है, कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, व्हाटएवर रैशनल नंबर हो, बट यहाँ पे नीचे भी फंक्शन बेस में होती है, ऊपर भी फंक्शन बेस में होती है। इस जैसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पढ़ के जाना उधर, y इज इक्वल टू x टू द पावर x, ये जो मैं कर रहा हूं तो ये भी हो सकता है पूछा जाए। एक मैं हिट करूंगा, देखो अगर ये मैं आपसे पूछूंगा इसकी डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, इसके लिए लॉग उठाना बहुत जरूरी है। आप लिखेंगे टेकिंग लॉग on both sides। यम साथ हम तो गोबर log तुलंशु सी बन तिल में गोबर log of y। देखिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, अगर आप देखेंगे डिफरेंशिएशन में जितने भी मेथड्स हैं वो फेल हो जाते हैं अनलेस वी टेक द हेल्प ऑफ दिस लॉगरिथम। जॉन नेपर था, ही हैज गिवन दिस टेक्निक लॉगरिथम हाउ टू टेक। अब मुझे वो जाना नहीं है उधर, log of y इज इक्वल टू ये बने गोबर थे log of x टू द पावर x, क्योंकि मैंने लॉग दोनों साइड से उठाया। वही साथ हम गोबर लॉग m पावर n, ये बने में 3 फॉर्मूला जो मैं अभी कह रहा था, इनको पढ़ के जाना। लॉग m पावर n तो यहां से होगा बेटा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू किसके बराबर है, n लॉग m के बराबर, यानी यूस या क्या कशी बोन, तो यहाँ पे x नीचे जाएगा और ये बना x लॉग ऑफ x। तो ये अब लीनियर फंक्शन कन्वर्ट हो गए। अब देखिए यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन करें कैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ y, हमारी फंक्शन है x log ऑफ x। बोला मैंने आप प्रोडक्ट रूल पढ़ के जाना एग्जाम में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ही लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है। वंश गोबर काम करें, log y की डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1/y है और y की डिफरेंशिएशन है dy/dx। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x
फंक्शन गोबर इथे कट थावन log x गई डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x ऐसे ही रहेगा और इसकी डिफरेंशिएशन x हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहाँ पे देख लो बच्चे 1/y dy/dx दैट वुड बी इक्वल टू x एंड x कैंसिल हो गया। ये बच्चों में 1 प्लस योर गोज गोबर log ऑफ x। अब मुझे असल में dy/dx ही ढूंढना था, यू सी y शी करन बी शिफ्ट योर, तो यहाँ पे dy/dx जो होगा दैट विल बी y टाइम्स 1 प्लस log ऑफ x। अब y का वैल्यू आप वापस दीजिए, y का वैल्यू था x टू द पावर x, तो यहाँ पे निकलेगा dy/dx इज इक्वल टू x पावर x y की जगह दे दो और यहाँ पे 1 प्लस log ऑफ x। 5 मार्क्स आपके जेब में जब आप इन चीज़ों को स्टडी करके एग्जाम में जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ें हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी वहाँ पे आपको पूछा जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x, इसकी डिफरेंशिएशन या इन फंक्शन की डिफरेंशिएशन। और डबल डेरिवेटिव में लास्ट में मुझे याद आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं ना y डबल डैश करते हैं या d2y/dx2 ऐसे पढ़ जाए, उसमें जो लास्ट की जो क्वेश्चंस है वो भी पढ़ के जाना। अब इसमें एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है वो तो सिंपल है, इजी टू हैंडल। विद दिस आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल दिस टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे रिगार्डिंग पेपर फर्स्ट ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। अब इसमें बेटा रह गया है दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस, तो इंशाल्लाह इस पे मैं एक और वीडियो आपके लिए अवेलेबल रखूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप कनेक्टेड रहिए। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।